हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और अभी आप सबने भी पूजा कर ली होगी और मैं भी पूजा करके ही आ रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस 2 क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देने वाला हूँ अभी आपको। कि पहला ये कि पेपर स्टैम्प कैसे यूज़ करते हैं, देन सेकेंड वन इज सारी पेंसिल आप कैसे यूज़ करें। जैसे कि 5H होती है, 3H होती है, 4H होती है और उसके बाद आपकी जो डार्क पेंसिल होती हैं वो है B, फिर 2B, 3B, 5B, 6B एंड 8B। ऐसे करके और डार्क पेंसिल आपको मिल जाएगी। बट आपको अभी यही पेंसिल यूज़ करनी आती है, B ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी आती है, बट आपको अभी H ग्रेड वाली पेंसिल यूज़ करनी नहीं आती। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप पेपर स्टैम्प और H ग्रेड की पेंसिल कैसे यूज़ करें। तो भाई देखो, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बताऊंगा। मैंने कहीं से कोई क्लास नहीं ली है, कोई मैं प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहा हूँ जो मैं आपको उनकी बातें आपको बताऊंगा। तो जो जो मैंने अपने ऑब्जर्व करा है, जो जो मैंने अपने तरीके से यूज़ करा है, मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कोई चीज़ गलत बोल दी तो आप ये कहो कि मैंने कोई चीज़ गलत बता रहा हूँ। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को एंड तक देखना, आपको सबसे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि पेपर स्टैम्प कैसे यूज़ करते हैं। तो भाई देखो, पेपर स्टैम्प यूज़ करने से पहले मैं आपको मैं ये बता दूँ पेपर स्टैम्प होता क्या है, कैसा होता है, कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है उसे यूज़ करने से पहले। तो भाई देखो, ये होते हैं पेपर स्टैम्प। इनकी हेल्प से आप अपनी जो शेडिंग होती है इसको ब्लेंड करने के काम आते हैं। कोई लोग इसे ब्लेंडर भी बोलते हैं, पेपर स्टैम्प बोलते हैं और कोई इसे ब्लेंडिंग स्टिक्स भी बोलते हैं। ये वाले जो पेपर स्टैम्प है ये मेरे बाय करे हुए हैं, क्वालिटी वाले हैं, तो इससे काफ़ी अच्छी ब्लेंड हो जाता है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको पता नहीं है इसे कैसे यूज़ करते हैं, तो आप अपने घर में पुराने न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर हो उसे टाइट रोल करो और उसे बीच में से कट कर लो, देन उसे वहाँ से शार्प कर लो। वही पेपर स्टैम्प होता है। मतलब बेसिकली ये एक कागज़ का रोल होता है और उसे आगे से शार्प कर लेते हैं, देन उसे आगे ब्लेंडिंग के काम आता है। इसे यूज़ करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। ये जो पेपर स्टैम्प होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एरिया में यूज़ करा जाता है, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों में इसे ब्लेंड करने का काम आता है। बट अगर आप इसे लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो ये काम नहीं करेगा। उसमें आपको ब्रश का यूज हेल्प करनी पड़ेगी। ब्रश या फिर बहुत ही मोटा वाला जो पेपर स्टैम्प होता है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताऊँगा, अगर आपको अच्छे से यूज़ करना आ जाता है तो उसके बाद आप ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। अगर आप लार्ज एरिया पे काम कर रहे हो, जैसे कि आपने मेरी मदर टेरेसा पे देखा होगा, जो मैंने A1 साइज से बनाया था अभी पीछे वीडियो में, स्केच जो है उसमें मैंने ब्रश का यूज़ करा है। देन उसकी आंखों पे और जो छोटे छोटे स्मॉल एरियाज हैं वहाँ पर मैंने पेपर स्टैम्प का यूज़ करा था। अगर आप इसे लार्ज एरिया पे यूज़ करते हो पेपर स्टैम्प को, तो जो शेडिंग में बीच में स्पॉट्स से पड़ जाएंगे शेडिंग के धब्बे से। बट अगर आप इसे छोटे एरिया पे यूज़ करते हो तो नहीं पड़ेगा। अगर आप ब्रश की हेल्प से, ब्रश ये वाला ब्रश जो होता है सिंपल मेकअप ब्रश होता है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो इसकी हेल्प से आप लार्ज एरिया में अपनी शेडिंग को ब्लेंड कर सकते हो। तो भाई अब ये बात हुई कंप्लीट कि इसे ब्लेंड हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। मेन तो वीडियो में यही है कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, पर आपका ये जानना जरूरी है कि इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैंने अभी एक पेज ले लिया है। अभी मैं पेंसिल से कोई भी शेप रेडी करता हूँ, देन उसमें मैं शेडिंग करके दिखाता हूँ कि इसे कैसे ब्लेंड करा जाता है। तो आपको देख रहा होगा ये मैंने ट्राइंगल छोटा सा रेडी करा है। तो अभी मैंने ये 2B पेंसिल ली है, हैचिंग में मैं वैसे ही शेड करूँगा। और आप ध्यान रखो, आप कभी भी ऐसे शेडिंग मत करा करो जैसे हम स्ट्रोक्स मारते हैं, इस तरीके से शेडिंग करनी है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने इसमें अभी हाफ में शेडिंग करी है। देन अभी हमें यहाँ पर डार्क करना है, यहाँ पर हमें लाइट लेके चलना है। तो अब मैं पेपर स्टैम्प की हेल्प से इसे मिक्स करता हूँ। देखो मिक्स कैसे करना है, बहुत ही लाइट प्रेशर से हमें इसे यूज़ करना है, बिल्कुल लाइट प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है इस पर हमें। और इसे धीरे धीरे जैसे हम पेंसिल चलाते हैं इसी तरीके से हम इसे नीचे लेते चलेंगे, धीरे धीरे आराम आराम से। ये देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी जो शेडिंग है हमारी ब्लेंड हो रही है। देखा कि जो शेड है थोड़ी ब्लेंड हो गई है यहाँ पर ये सब। अगर आप इसको और ब्लेंड करना हो तो इसे हम थोड़ा सा और कर सकते हैं।
आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पर आप लाइट कर रहे हो वहाँ पर आपको थोड़ा प्रेशर कम रखना है, नहीं तो ये सब पूरा एक जैसा लगेगा देखने में। तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर कम रखना है और बहुत ही हल्का हल्का चलाना है। यहाँ पर देखिए ये जो शेडिंग है अब ये ब्लेंड हो गई है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रश की हेल्प से कैसा लुक आता है अगर हम सेम चीज़ यही करते हैं तो उसके लिए एक ट्रायंगल और रेडी करते हैं। ये रहा ब्रश। अब इसकी हेल्प से हम ब्लेंड करते हैं। देखिए आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। जो पेपर स्टैम्प की हेल्प से ये वाली कितनी स्मूथ टच आया है इसके अंदर और इसमें थोड़ा सा टेक्सचर वाला टच आया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर स्टैम्प कैसे यूज़ करते हैं। देखो सिंपल सा मेथड है, जैसे हम पेंसिल को यूज़ करते हैं वैसे ही इसको यूज़ करते हैं। बस करना ये होता है जहाँ जहाँ हमने पेंसिल चलाई है वहाँ पर उसे हमें मिक्स करना होता है। तो इसमें बहुत बड़ा कोई रूल नहीं है या कोई मेथड नहीं है इसका कि आप उसे वैसे ही यूज़ करो पेपर स्टैम्प को। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको अपना हाथ का प्रेशर कहाँ ज़्यादा डालना है देन कहाँ कम करना है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। वो अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे रेगुलर वे में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको प्रेशर कहाँ ज़्यादा डालना है और कहाँ कम। जब भी आप लाइट एरिया बना रहे होते हो तो लाइट दिखाने के लिए आपको शेड जहाँ कर रहे हो आप वहाँ पर आपको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। बट अगर जहाँ पर पेंसिल ज़्यादा है उसे बहुत ही हल्के हाथों से आपको उसे ब्लेंड करना है। ये नहीं कि आप पूरे से अच्छे से उसे रगड़ना चालू कर दो और उससे आपको एक नुकसान होगा, जो आपका पेपर स्टैम्प होगा वो तो काला हो ही जाएगा और आपकी जो शेडिंग है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल रगड़ने ही बैठ जाओ, बहुत ही आराम से उसे शेड करते हैं। आप खुद ऑब्जर्व करो कि वो शेडिंग जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो रही है या नहीं हो रही है। देखो ये तो थी दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई इसके बारे में, ठीक है। बाकी यूज़ आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छे से। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे रोज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसे और कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखने से कुछ नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आएगा। कि आप सोच रहे हो कि आप वीडियो देखते रहो तो आपको अच्छे से काम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करो। अभी मैं आपको अपनी दोबारा से मदर टेरेसा वाला स्केच दिखाता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पेपर स्टैम्प का यूज़ करा था और ब्रश का कहाँ यूज़ करा था। तो थोड़ा बहुत आपको और समझ में आएगा। देखो अभी ये फ्रेम में है तो थोड़ा शाइन कर रहा है ये। देखो आपको ये दिख रहा होगा ये जो लाइट शेड है और यहाँ डार्क शेड है, तो मैंने पेंसिल को यहाँ पर थोड़ी डार्क शेड करी, देन पेपर स्टैम्प की हेल्प से इसे हमने कम कर दिया। देखो जैसे ये हो गया, जैसे मैंने लाइंस बनाई है यहाँ पर, ये सब जो छोटा छोटा वर्क है ये सब मैंने पेपर स्टैम्प की हेल्प से करा था। इनका फेस देखो आप, यहाँ पर इनका फेस देखो, ये फेस पे सब ये, और ये मैंने ब्रश की हेल्प से करा। देखो क्योंकि लार्ज एरिया है। आपको एक और दिखाता हूँ मैं, जैसे कि ये वाले अंकल, इसमें आपको दिख रहा होगा ये सब, मतलब इसमें टोटल ये बहुत छोटा आपको दिख रहा होगा, मेरा हाथ ही पूरा इनके फेस पे आ रहा है, तो ये इतना सा ही फेस है इनका। A4 पे बना हुआ है ये, तो इन पे मैंने पूरे में ब्रश का यूज़ तो कम ही करा है, यहाँ पर मैंने पेपर स्टैम्प का यूज़ करा है। इनकी आँखों पर ये सब दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये सब, ये देखो छोटे छोटे एरियाज़ जो हैं इनको मैंने थोड़ा सा ब्लेंड करा है। और इनकी जो बियर्ड्स बनाई मैंने, यहाँ पर मैंने ब्रश का यूज़ करा है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी हैं, यहाँ पर ब्रश का यूज़ हुआ है। इनकी जो क्लोथ्स बने हैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ हुआ है, यहाँ पर ब्रश का यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये सब ब्रश में यूज़ हुआ है। पर जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं जैसे कि इनकी पगड़ी और ये सब, ये मैंने पेपर स्टैम्प की हेल्प से करा था। देखो अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है कि पेपर स्टैम्प कैसे यूज़ करते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं इसके लिए बिल्कुल एक अलग सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा इसकी भी। अब हम चलते हैं पेंसिल के ऊपर कि पेंसिल कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि पेंसिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पेपर स्टैम्प के साथ साथ। देखो अभी आपको B ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी अच्छे से आती है, पर H ग्रेड वाली पेंसिल यूज़ करनी नहीं आती क्योंकि बहुत लाइट पेंसिल होती है। तो आप सोचते हो कि वो बेकार पेंसिल है, पर नहीं, वो पेंसिल कहाँ यूज़ होगी वो मैं आपको अब बताऊँगा, ठीक है। जनरली जो बच्चे होते हैं सारे तो नहीं, मतलब
बिगनर्स होते हैं जिन्हें भी पता नहीं होता स्केच में पेंसिल कौन सी यूज़ होती है, उसमें ज़्यादातर लोग 4B या फिर 6B की पेंसिल यूज़ करते हैं और डार्क पेंसिल से शेडिंग करते हैं। तो उसकी जो शेड होती है, जो बना रहे होते हैं स्केच, वो पूरे ऊपर ब्लैक हो जाता है और वो दिखने में काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। इसमें आपको कुछ ये सब पेंसिल दिख रही होंगी। अभी आपको एक एक पेंसिल करके दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इन पेंसिलों को। सब सीक्वेंस में लगा रखी है मैंने पेंसिल ये वाली। यहाँ तक तो आपको शायद पता ही होगा, 2B के बाद 2B पेंसिल है, ये आपके शायद होगी भी, ठीक है। ये पेंसिल आपको यूज़ करनी आती होंगी, बट इससे पीछे भी कुछ पेंसिल होती हैं जो आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। तो देखो ये जो पेंसिल आपको दिखा रहा हूँ ये वाली मैं, ये पेंसिल फेस पे यूज़ होती हैं। ज़्यादातर मैं इस पर फेस पे यूज़ करता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा लाइट एरियाज़ जो होते हैं उस पर यूज़ करता हूँ। तो सारी पेंसिल को यूज़ करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही पेंसिल पे लगे हुए हो या फिर एक पेंसिल पे लगे हुए हो कि एक पेंसिल यूज़ करते रहो, या 4-5B हो या 6B हो। आप स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तो आपकी उतनी ही ड्राइंग होगी, वो रियलिस्टिक दिखेगी। अगर आप जल्दीबाजी करोगे और जल्दीबाजी बनाओगे, उसे डार्क कर दोगे ज़्यादा, तो वो जो है ना, वो मतलब कुछ और ही बन जाएगा और वो रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। सबसे बड़ा जो मेन कारण होता है रियलिस्टिक आर्ट वर्क ना बनने का, वो यही होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। अगर आप कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, मैं तो कहूँ उसमें आप पहले उसे ऑब्जर्व करो अच्छे से कि उसमें शेडिंग कैसे हो रही है। डार्क पेंसिल से मत चलो कभी भी, लाइट पेंसिल से लेके चलो और उसे ब्लेंड करते हुए डार्क पेंसिल भी जाओगे तो उतनी ही देखने में वो अच्छी लगेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा यूज़ करके दिखाता हूँ इन पेंसिलों को कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। देखो मैंने अब एक सिंपल सी आई की ड्राइंग ड्रॉ करी है ना। अभी मैं आपको इस पर थोड़ी शेडिंग करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता है ये वाली 5H पेंसिल है, और 5H पेंसिल का यूज़ करते हैं पहले। तो पहले मैं इसका क्या करते हैं, जो अंदर का एरिया पहले उसे मैं फिल करता हूँ। साथ के साथ मैं आउटर भी लेके चलता हूँ। सिक्स बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि, और हम इसे ऊपर से डार्क करते हुए चलते हैं। तो अब देखो जैसे कि आपको आई दिख रही होगी, अब इसके आईलैशेस रेडी करते हैं। अभी मैंने इसके अंदर कोई हाईलाइट्स नहीं करे हैं, कुछ भी नहीं करा, सिंपल अभी 2-3 पेंसिलों से मैंने बनाई है तो ये भी ऐसी बनी है। अभी इसके अंदर और हाईलाइट्स कर दूंगा तो ये और अच्छी लगेगी देखने में। तो देखो अभी जो मैंने आपको आई की ड्राइंग बना के दिखाई, उसमें सिंपल मैंने आपको ये बताया है कि आपको पेंसिल कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है अब कि आप पेंसिल जो यूज़ कर रहे हो, सब पेंसिल को यूज़ करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो पेंसिल के साथ। मतलब अपनी ही फैमिली में से किसी की फ़ोटो ले लो और उसे बनाना चालू करो, क्योंकि उस पर आप अच्छे से पता लगेगा कि आपको कैसे कैसे उसके लाइट ड्रॉ करने हैं। नहीं बनेगी दोबारा बनाओ, किसी और की फ़ोटो बनाओ, ऐसे ही बनाते रहो, आपको बनानी आ जाएगी आराम से। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरी इंस्टा आईडी लिखी है, इंस्टा आईडी पे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ बताऊंगा और अच्छे से कि कैसे यूज़ करते हैं पेंसिल। सबसे मेन न्यूज़, अगर आपको अभी बुक के बारे में नहीं पता है मेरी, तो मेरी बुक भी आ गई है, मैंने खुद वो बनाई है बुक। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको उसमें नोज़, आइज़, लेग्स, इवन पूरी ह्यूमन बॉडी जो होती है बिल्कुल डिटेल में मैंने बताई है अच्छे से कि कैसे उसे ड्रॉ करते हैं। बुक है ये वाली, इसमें मैं जो फ्रंट है बुक उसका ये है, देन बैक कवर ये है। ये वाली बुक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज पे भी मिल जाएगी, जिसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दे रखे हैं, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगर आप ये बुक बाय करते हो तो आपको
बहुत अच्छे से ड्राइंग बनानी आ जाएगी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप जाओ और इस बुक को ऑर्डर करो। वीडियो में दिख रहा होगा आपको ये सब। इस बुक का मैंने बहुत ही कम प्राइस रखा है ताकि आप सब इसे इजीली बाय कर सकें। तो जाओ और बुक को बाय करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो और मंगवाओ। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बगल में बेल आइकन होगा वहाँ पर क्लिक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट कर देना। अब मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में, जब चलिए डू प्रैक्टिस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।